हैं? आपका फोन आया था। नहीं, आप बोल कौन रहे? अब एक बार नाम तो बताओगे भाई जी। राजकुमार बोल रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जो राजेश शास्त्री की अभी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो झगड़ा चल रहा है, राजकुमार कवि, ये कभी भभी कुछ नहीं है। ये कंपनी में कहीं ड्यूटी करता है ये व्यक्ति, मेरी बात हुई है। ये कभी अभी नहीं है, इसको कवि का तो बोध भी नहीं है, इसको कवि जैसी बुद्धि भी नहीं है। आप रिकॉर्डिंग सुनना एक बार, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, ये कवि है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कभी भभी तो कुछ नहीं है। आपके हिसाब से होगा तो कह नहीं सकता हूँ। और इसने झगड़ा इधर उधर करवाता है, ये इसमें मतलब वो मामा माहिल जैसा सिस्टम है इसका। और देखो इसकी वीडियो, मेरी बात हुई है, और इधर उधर की बातें इधर करता है, उधर की इधर करता है, और झगड़ा इधर उधर करवा देता है। और राजेश शास्त्री के नाम से इसने चैनल बना रखा है, और ये उस पर वीडियो छोड़ देता है, रिकॉर्डिंग छोड़ देता है। और राजेश शास्त्री जी के पास फोन पहुँचते ही मेरी राजेश शास्त्री से भी बात हुई थी, आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा। और मेरा मतलब यही है कि देखो सुधार करो। और क्या नाम, राजकुमार कवि के पास मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, तो जरा ठीक से समझे मेरी बात को, आगे के लिए सुधार करो। धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, राधे राधे राजकुमार भाई जी। भैया राधे राधे। राजकुमार कवि जी बोल रहे हैं ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए भैया, ये का लफड़ा पर गया है? लफड़ा का है? कौन सा लफड़ा? ये जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी है आपकी हम्म। यूट्यूब पे, और एक कोई शास्त्री जी हैं, हाँ। वो शास्त्री जी और आपकी रिकॉर्डिंग है उसमें। दो तीन रिकॉर्डिंग है आपकी उसमें पड़ी है यूट्यूब पे, हमने का लफड़ा पड़ गया भाई। तुम कौन बोल रहे हो जी, बताओ। मैं तो भाई रूपेंद्र बोल रहा हूँ, कहाँ से? अलीगढ़ से। और लफड़ा है तो लफड़ा ही है, वो का है बताओ। नहीं, लफड़ा तो है, तो ये सोशल मीडिया पे ये कर रहे हो तो अच्छा लगता है ये आपको? अब वे तो भैया अब देखो, बीके शास्त्री के लिए भी कर रहे हैं, गौरी के लिए भी कर रहे हैं, अब हमारे लिए भी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं तो उनको करने दो, आप तो मत करो। तो हम तो कुछ ना कर रहे यार अभी मान लो कोई भी कुछ कर रहा है, आप भी उनके साथ करोगे तो फिर उसमें आपकी वैल्यूएशन क्या रहेगी बताओ? नहीं नहीं, हम तो भैया हमारा तो कोई जवाब भी नहीं है। ऐसा हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि कंस जो है वो द्रुमलिक का लड़का नहीं था। हाँ। द्रुमलिक का लड़का नहीं था, तो उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, मतलब कि जो मरने के लिए बैठे हैं वो भी कह रहे हैं। तो अब देखो, अगर भागवत में नहीं लिखा तो किसी पूरा धर्म ग्रंथ में तो लिखा है, वो तो मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन किस चीज पे लिखा है, क्या चीज में लिखा है? हरवंश पुराण में लिखा है। हरवंश पुराण में क्या लिखा है? द्रुमलिक के अंश से पैदा था। अच्छा, भागवत पुराण में क्या लिखा है? वो उग्रसेन का लड़का था। द्रुमलिक का कहीं नाम नहीं आया। अच्छा, भागवत में कहीं द्रुमलिक का नाम है ही नहीं? हाँ, भागवत में नाम नहीं है। तो जब भागवत में नहीं है तो हम तो उसको मानेंगे ही नहीं ना। हैं? जब एक बात भागवत में कुछ नहीं है तो उसको हम मानेंगे ही नहीं। क्यों? अरे वो अलग चीज है, वो तुम बता रहे वो पुराण अलग है और ये भागवत अलग है। तो वो गीता है, तो गीता प्रेस गोरखपुर से ही। हाँ, गीता प्रेस है भाई, ऐसी नोकल किताबें कितनी हम तुम्हें दिखाई देंगे। अच्छा, नोकल किताबें कितनी हम तुम्हें दिखाई देंगे। इनमें जो श्रीमद् भागवत है वो सारे धर्म ग्रंथों को बना करके जो उसका मिश्रण निकला वो वही तो है भैया। देखो, एक चीज की अनेक अनेक वो हो जाती है, ठीक है, एक प्रश्न का अनेक अनेक उत्तर हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मतलब आप बता रहे कि जैसे उसमें उसका लड़का है, उसका नहीं है, उसका लड़का नहीं है, दुर्मिलिक का लड़का नहीं है वो कंस। अच्छा। हाँ, हमने खुद पढ़ी है भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तभी तुम्हारे पास फोन लगाया था, हमने देखा तुम्हारी उसमें सुनी, हमने ऐसे ऐसे, तो आपने फोन उठाया नहीं था। नहीं, तो अब हमने तो ऐसा जो प्रमाण देना था वो हमने दे दिया। हाँ, तो आपके प्रमाण के अनुसार क्या इसका महत्व नहीं कर रहा है? आपके प्रमाण के अनुसार क्या महत्व नहीं कर रहा है इसमें? महत्व तो कुछ नहीं है। देखो, ऐसा है कि ये ज्ञान की बात है, ज्ञान का कोई पार नहीं, ज्ञान की कोई थाह नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ लिखा है। बड़े भाई जी, आप कवि हो। आप कवि का मतलब होता है, कवि एक श्रोमण होता है, कवि का मतलब एक ही होता है
कि एक ज्ञान का भंडार भी होता है, कभी मानोगे मेरी बात को? हाँ। तो जब आप ही ऐसी बात करोगे तो ये जनता जनार्दन क्या करेगी बताइए? नहीं तो भैया हम क्या कर रहे हैं बताओ? आपने सबसे पहले तो आपने ही उनका वो उठाया है, राजेश शास्त्री का। हाँ। जब कहीं पे भी कोई उन्होंने कोई चीज बोल दी तो उसको हाँ। आपको जागरूक नहीं करना चाहिए था, और जागरूक करना चाहिए था फिर प्रमाण सहित करो, फिर श्रीमद् भागवत से ही करो यार। तो श्रीमद् भागवत से क्यों करेंगे? हम तो 18 पुराणों से करेंगे। तो फिर 18 पुराणों से करोगे तो फिर 1-2% जनता जनार्दन करेगी, तो उसका उत्तर तुम्हें ढूंढ के लाना पड़ेगा फिर। जनता जनार्दन अगर फिर 1-2% आपसे करेगी तो उसका भी उत्तर लेके आना पड़ेगा तुम्हें। हमें क्यों भैया? आप कह रहे हैं 18 पुराणों से करोगे तो 18 पुराणों में तो उत्तर मिलेंगे ना, बहुत काफी मिल जाएंगे। हाँ वो तो मिलेंगे ही। हाँ तो वही चीज। तो अब ऐसे मान लो कि हम एक प्रश्न आपके लिए कर रहे हैं, क्या मतलब एक बात बता रहे हैं। हाँ। एक बात सुनियो आप, जैसे मतलब एक प्रश्न आपके लिए है। हाँ हाँ। क्या गिलहरिया जो अपने हिंदी भाषा में गिलहरिया बोलते हैं, हाँ हाँ, गिलहरिया के ऊपर जो 3 वो जो धारी होती हैं वो किस कारण बस की गई हैं? हाँ। बताओ आप। 18 पुराणों से आप बता रहे हो, 18 पुराणों तक की बात कर दी आपने तो। हाँ तो ये देखनी पड़ेगी 18 पुराणों में। फिर कभी हो तो आपने तो पढ़ा होगा ना पुराण, 1-2 तो पढ़ा होगा। अरे तो भैया मैंने सारे पुराण थोड़े ही पढ़ लिए। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, आपने चलो दुर्मिलिक से कोई बात नहीं, वो पैदा कर दिया कंस, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजा दशरथ जब राम वनवास में चले गए तो राजा दशरथ के जो अंतिम सांस जो प्राण निकल गए तो उनको मोक्ष क्यों नहीं मिला? इसके ऊपर कुछ बताओ आप हमें। आप कभी श्रोमण होता है, आप बता सकते हो ना। अरे भैया तो कभी सारी बात थोड़ी ही जानता है। कभी सारी बात नहीं जानता, कभी ये जानता है कि दुर्मिलिक से पैदा है कंस। हाँ भाई ये बात अच्छी नहीं लगती है। देखो ये तुम्हारी इधर उधर, अभी मान लो चलो कोई बात नहीं है, अभी दूसरा कोई आदमी तुमसे प्रश्न करेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा राजकुमार भाई जी, अच्छा नहीं लगता है जी। वो चीज होती है। अब तुम्हारे 2 प्रश्न में थे, एक भी उत्तर तुम आज नहीं 1 वर्ष में भी तुम दे दो ना हमारे प्रश्न के उत्तर, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। लेकिन उत्तर तुम दे ही नहीं पाओगे। उत्तर तुम क्या नहीं दे पाओगे? बहुत से कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, ये तो क्लियर है। हाँ 18 पुराण बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। हाँ 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 तो आजकल ये थोड़ी नहीं है, काफी अब थोड़े से हल्के से 2-4 गाने लिख दिए, 2-4 ठुमका लिख दिए, दे दिया शास्त्री को, कवि बन गए। वो चीज नहीं होती है। दुर्मिलिक से पैदा नहीं है कंस मेरे भाई। अच्छा। हाँ दुर्मिलिक से पैदा नहीं है। आप कहो तो आप कहीं पे भी हमको दिखा सकते हो 18 पुराणों में से। अगर तुम वो किताब, उस किताब की भी बात कर रहे हो, वो भी किताब हमको दिखाओ इस तरीका से लिखा है तो। ठीक है। इस तरीका से नहीं लिखा है वो किताब, समझ के एक बार भैया पढ़ लेना तुम। इस तरीका से नहीं लिखा है जिस तरीका से आपने बोल दिया कि दुर्मिलिक उसी से वो कंस उसी से पैदा, दुर्मिलिक से। ठीक है भैया, ठीक। ठीक है, आगे के लिए भैया ध्यान रखना मेरे बड़े भाई, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ।